Respiration, what is respiration? So respiration is the exchange of gases by metabolism of glucose. यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद जो exchange of gases होती हैं, that is responsible for respiration. There are two terms which are respiration and breathing. Breathing is different from respiration. If we talk about breathing, तो breathing is not only inhale and exhale of gases. सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस का अंदर लेना और बाहर निकालना इज द ब्रीदिंग. और रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वी डोंट गेट एनी एनर्जी. एनर्जी जो हमें मिलती है ब्रेक डाउन से मिलती है. जब तक हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होएगा वो एनर्जी हमें रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए. दैट रिफर्स एज रेस्पिरेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है. और अगर इफ वी टॉक अबाउट ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग जो होता है हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है सिर्फ. ठीक है, सो जितना ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोस में कि जितना ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है उतने ही सिस्टम्स डेवलप होते रहते हैं. जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू सारे प्रोसेस कर देता है. तो इफ यू टॉक अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस and in every animals there is some respiratory part. ठीक है, there are some respiratory parts involved in that organism. ठीक है, सबका अपना एक रेस्पिरेटरी पार्ट होता है. तो हम ह्यूमंस का डिस्कस करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा नोज से स्टार्ट होता है. ठीक है, ये हमारा नोज होता है. नोज के अंदर हमारी नोस्ट्रिल्स होते हैं. नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमारी एयर अंदर जाती है. नोस्ट्रिल्स के बाद हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज में, जो कि हमारा जितना भी डस्ट पार्टिकल है उसको रिफाइन करके देन आगे एयर को पास ऑन करते हैं इन द ट्राकिया. ट्राकिया में सी शेप रिंग होती है सो दैट द एयर डज नॉट कोलैप्स. एयर जो जा रही है वो सीधा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, वो कोलैप्स ना हो, टकराए ना आपस में, और वो सीधा एक डायरेक्शन में जाए. और ये नीचे जाके कहाँ पर डिवाइड हो जाती है? ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है. ब्रोंकाई में डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकियोल्स एंड एंडेड अप इनटू द एल्वियोलाई. दीज आर एल्वियोलाइज. ये एल्वियोलाई होते हैं. दीज आर सम बैग लाइक स्ट्रक्चर जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होता है. यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होता है. यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है एक एल्वियोलाई में की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये एल्वियोलाई है और यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं और यहाँ पर आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है. दैट इज द लंग मेम्ब्रेन. प्लूरल वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लंग. यहाँ पे लंग मेम्ब्रेन होती है. तो यहाँ पर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ठीक है, वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस से होएगा? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है. फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन. जब ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाती है. और यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है तो हम एक्सहेलेशन करते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन बाहर जाती है. ठीक है, इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, और मैकेनिज्म क्या होते हैं हमारी ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमारे दो होते हैं. दैट इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. हमें पता होना चाहिए जब हम इनहेलेशन करते हैं यानी जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और इंटरकोस्टल मसल विच कनेक्ट्स द रिब्स, ठीक है, इन बिटवीन द रिब्स, तो वो जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं कंट्रैक्ट हो जाती है और डायफ्राम भी हमारा कंट्रैक्ट हो जाता है, which decreases the volume of lungs. ठीक है, जिसकी वजह से increases the volume of lungs, जिसकी वजह से हम इंस्पायर कर पाते हैं. ठीक है, सांस अंदर ले पाते हैं क्योंकि जैसे जैसे लंग का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होएगा तो हम सांस अंदर ले पाएंगे. इफ यू टॉक अबाउट एक्सपिरेशन में हमारी इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं और वी आर एबल टू एक्सपायर द गैस. ठीक है, वो हम बाहर निकाल देते हैं. दिस इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. और इसमें से अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है? थ्रू द स्टोमाटा. स्टोमाटा में गार्ड सेल्स होते हैं. ठीक है, व्हेन देयर इज अ CO2, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 एंड लाइट, देन फोटोसिंथेसिस विल अकर. और फोटोसिंथेसिस करके अपना जो इंटरमीडिएट बना देता है. अगर जैसे सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होती है तब ये आगे का प्रोसेस करता है. ठीक है, तो यहाँ पर गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और ग्लूकोज की अगर ब्रेकडाउन की बात करें तो हमारे 3 तरीके से ब्रेकडाउन होता है. पहले 2 तो आपको पता होनी चाहिए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो.
एनारोबिक जहाँ पर ऑक्सीजन हो ही ना हो, जितने भी यीस्ट वगैरह जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन होती ही नहीं है, तो उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुवेट मॉलिक्यूल में तोड़ता है। बेसिकली ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6 जिसका फॉर्मूला होता है, और पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है पायरुवेट में हो, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, 3 केसेस होते हैं, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एब्सेंस, और थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई है। लाइक हम बहुत कंटिन्यूअसली विदेशली एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारे मसल्स जो है, हमारे मसल्स में स्ट्रेन होने लगता है, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस टाइम पे, तो उस केस में हमारा ये लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो लेकिन तीनों के केस में ग्लूकोज ऑलरेडी पायरुवेट में टूट चुका है। पायरुवेट में टूटने के बाद व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दीज रेस्पिरेशंस, एंड इफ यू टॉक अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स जो निकलेंगे वो निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, और अगर हम इफ यू टॉक अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो हमारे निकलेंगे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और इफ यू टॉक अबाउट अगर थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई मसल सेल्स में जैसा कि होता है, ठीक है, उस केस में हमारा लैक्टिक एसिड निकलेगा और एनर्जी निकलेगी। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हमारा एक इन शॉर्ट है रेस्पिरेशन का। इसकी अगर डिटेल चाहते हो